सीधा सीधा आरोप है कि 2000 सीट इन्होंने बेचने का काम किया है और उस सेंटर पर यह सेटिंग होने जा रहा है, इसलिए हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। नहीं लग रही है, अपना अधिकार के लिए आए हैं जी। औरंगाबाद से आए हुए हैं, औरंगाबाद। घर पे मना किया गया था कि आंदोलन में नहीं जाना है, लेकिन हम अपना अधिकार के लिए आए हैं और लेके ही जाएंगे यहाँ से। ठंड तो लग रही है, लेकिन इस ठंड के आगे जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। यानी कि जो जोश है सच्चाई के लिए लड़ने का, उसके सामने ठंड फीकी पड़ जा रही है। कि एक सेंटर के बदले नहीं, सारा सेंटर आप कैंसिल कीजिए। अब दोबारा फिर से एग्ज़ाम फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाइए। आप 10 दिन में करवा लीजिए, 1 महीना में करवा लीजिए। कड़ाके की ठंड है और 17वें बीपीएससी के जो अभ्यर्थी 13 दिसंबर को जो परीक्षा दिए थे, पुनः एग्ज़ाम को लेकर इस रात में भी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। तमाम तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तमाम यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप भी हैं। दिलीप, लगातार सुबह से शाम से रात हो चुकी है, कोई मिलने के लिए आए नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है। ये बड़े दुख की बात है कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में सुबह से लोग धरना पे बैठे हुए, बिहार के हजारों बेटे बेटियां, और कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। आधिकारिक रूप से न तो कोई नेता आए हैं, ना ही सरकार के कोई लोग, और न ही आयोग के कोई लोग, न ही प्रशासन के कोई लोग। आगे क्या उम्मीद है आप लोगों की बात सुनी जाएगी? लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा मामला है। तो हम लोग ऐसे चुप नहीं रहेंगे। जब तक बात मान ली नहीं जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 17वें बीपीएससी में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी संशय था, अब एक केंद्र की मात्र परीक्षा रद्द की गई है। अभ्यर्थियों का ये लगातार मांग है कि सभी 912 परीक्षा केंद्र की एग्जाम जो है कैंसिल हो, पुनः परीक्षा। बिल्कुल, क्योंकि जब एक परीक्षा केंद्र पर इस तरह की घटना हुई तो और भी केंद्रों पे हुई होगी जो बात सामने नहीं आई। और दूसरी बात की क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो जाएगा। ये 12,000 स्टूडेंट है, 1-200 स्टूडेंट तो है नहीं। तो अगर क्वेश्चन का लेवल टफ हो रहेगा तो 12,000 स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा ईजी कर दिया जाएगा और तो फिर ये जो 911 सेंटर में परीक्षा दी है उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। ठंड लग रही है कि नहीं? देखिए, ठंड तो लग रही है, लेकिन इस ठंड के आगे जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। यानी कि जो जोश है सच्चाई के लिए लड़ने का, उसके सामने ठंड फीकी पड़ जा रही है। लगातार फर्स्ट बार झारखंड की टीम बातचीत कर रहे हैं। क्या कब तक बैठेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक मांग पूरी ना हो जाए, जब तक मांग पूरी ना हो जाए हमारी, जब तक वो एक्सेप्ट न कर ले कि हाँ पूरे बिहार में री एग्जाम होगा। अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि बात आप लोगों की सुनी जाएगी? एकदम सुनी जाएगी, एकदम सुनी जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं ये दिखाने की कोशिश कर रही है, आप क्या दिखा रहे हैं? ये पेपर 1 बजे इंस्टाग्राम पर आ गया था। क्या बोल रहे हैं आप? ये पेपर आउट पलाई एग्जाम में टाइम में आउट हो गया था। 1 बजे आ गया था, 13 दिसंबर आ गया था। हाँ, लेकिन ये कहाँ का पोस्ट दिखा रहे हैं? ये है ट्विटर पर है। आज का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार है। हाँ, तो क्या मांग है आगे, वो तो बताइए आप। हम लोग का मांग है ऑल एग्जाम कैंसिल हो गए, री एग्जाम हुए। हाँ, जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए। कड़ाके की ठंड है, हालांकि ये भी इन्होंने ये कहा कि अब तक इनसे कोई मुलाकात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे अभ्यर्थी में से चाहे लड़का हो या लड़की हो, तमाम जो यहाँ तस्वीर जो है आप सीधे देख सकते हैं। ये कड़ाके की ठंड में तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम औरंगाबाद की रहने वाली हैं। औरंगाबाद से आई हुई हैं। हाँ। घर नहीं जाना है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं जाना है घर? नोटिस आएगा तभी जाएंगे। नोटिस आएगा तब जाएंगी घर। ठंड लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही। ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रहा है आयोग आप लोगों की बात सुनेगी? अगर हम लोग ऐसे ही अपने बात पर अड़े रहे तो उन्हें तो सुनना पड़ेगा ही। सुनना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशनुमा। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोतिहारी से आई हैं आप। ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड क्या, एग्जाम कैंसिल हो। आवाज भी आपका लग रहा है डाउन हो गया चिल्लाते चिल्लाते।
सुबह से शाम, शाम से रात हो चुका है, अब तक कोई नोटिफिकेशन ये संदेश नहीं आया। हाँ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एग्जाम बस कैंसिल होना चाहिए। एग्जाम फिर से होना चाहिए। ये देखिए तमाम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः एग्जाम को लेकर एक ही नारा, ये लगातार रात भी हो चुकी है। देखिए यहाँ बीपीएससी चोर है, चोर है की नारा, मन्नू भाई चोर है, यानी बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको यहाँ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं चोर को क्या? नहीं नहीं, आयोग आप लोगों की बात सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। सुबह से शाम, शाम से रात। नहीं लग रही है, अपना अधिकार के लिए आए हैं अधिकार के लिए। जी, औरंगाबाद से आए हुए हैं। औरंगाबाद। हर बात घर पे मना किया गया था कि आंदोलन में नहीं जाना है, लेकिन हम अपना अधिकार के लिए आए हैं और लेके ही जाएंगे यहाँ से। संगीता कुमारी। नहीं रहने दीजिए। लगातार जो अभ्यर्थी है क्या नाम है? नेहा। कहाँ के रहने वाली है? मुंगेर। मुंगेर से रहने वाली, मुंगेर से आई है। हाँ, हर बातचीत हुई है अभी? घर से पता करके ही तो आया ना। लग रहा है आपकी बात सुनी जाएगी आयोग? बिल्कुल सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी। ठंड में कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। अभी तो ठंड नहीं लग रही है। इसे लगातार ये यहाँ पे क्या कहेंगे, अब तक आयोग से कोई बातचीत हुई? कोई अभी तक तो सर आयोग से कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय बीपीएससी के चेयरमैन मन्नू भाई परमान को ये सारा न्यूज़ पता चला है, देखे हैं, वो कल तक जरूर हम लोगों के फेवर में कुछ ना कुछ वो नोटिस देंगे। उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि एक सेंटर के बदले नहीं, सारा सेंटर आप कैंसिल कीजिए। अब दोबारा फिर से एग्ज़ाम फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाइए। आप 10 दिन में करवा लीजिए, 1 महीना में करवा लीजिए। इतनी परेशानी हम लोग झेले हैं पिछले 1 महीना से, हम लोग मानसिक शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है सर। मतलब पुनः परीक्षा हो, बिल्कुल थोड़ी समय मिले अभ्यर्थी को, तैयारी अच्छे से करे, उसके बाद फिर एग्जाम। बिल्कुल, क्योंकि आप सब सोचिए कि जहाँ पे 12,000 कैंडिडेट को आप दोबारा मौका देंगे, एक तो पहले का पैटर्न उनको पता है, दूसरी बात अभी जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ है, ये नया पैटर्न उनको पता चल गया है। ग्रुप डी से जो पीछे नीचे का लेवल वाला वनडे वाला जो पेपर मिला है, वो फिर से अगर एग्जाम देंगे तो या तो वो हम लोगों से आगे निकल जाएंगे या फिर उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम लोग सभी छात्रों को यही मांग है कि दोबारा एग्जाम करवाइए, आप फेयर तरीके से एग्जाम करवाइए। फेयर तरीके से एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आप लोग? हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे हमारे चेयरमैन बोल रहे हैं, भ्रष्ट आयोग के चेयरमैन, कि असामाजिक तत्व वहाँ पे जमावड़ा था बापू सेंटर पे। असामाजिक तत्व, पॉइंट को पकड़िए। तो इतने सारे असामाजिक तत्व को एक जगह पर लाने के पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उस असामाजिक तत्व को आपने जानबूझकर उस सेंटर को दिया और उस सेंटर को वहां पर बैठा करके और उसको कैंसिल करवाने का प्रयास था आपका कि एक सेंटर कैंसिल हो, चूँकि यहाँ मात्र 2000 सीट है एसडीएम और डीएसपी का, तो उसमें एक बड़ा खेला होने की संभावना है कि आप उस सेंटर को रद्द करवा के, और क्या गारंटी, इसका क्या गारंटी है कि आप उसको धांधली अभी नहीं करवाएंगे और वो 2000 जो सेंटर लोग होंगे 2000 सीट का, वो उसी सेंटर पर उनका परीक्षा नहीं होगा। और आप किस आधार पर उन लोगों का बोलते हैं कि आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी? भैया आप सबूत दीजिए ना, किस लड़का के पीछे कौन सा FIR हुआ है, किस थाना में दर्ज है, कौन सी पुलिस उसको कभी कस्टडी मिली है, ये सारा सबूत दीजिए। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि 2000 सीट इन्होंने बेचने का काम किया है और उस सेंटर पर यह सेटिंग होने जा रहा है, इसलिए हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सिर्फ एक सेंटर पे बापू परीक्षा भवन जो है वो एक सेंटर की बात नहीं है सर, इसके अलावा और भी कई सेंटर, जैसे खगड़िया का एक न्यूज आया है, गया का न्यूज आया है, गया में दानापुर का है, हाँ, वहाँ तो वैसी भी खबर आ रही है। हमारे मित्र लोग बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर से क्लासरूम है, उसके पीछे वॉशरूम है, लड़का गया वॉशरूम करने तो वहाँ पे माइक से बताया जा रहा है, क्वेश्चन जो है टीचर लोगों के पास है और आंसर लाउड स्पीकर पे बताया जा रहा है। तो ये तो गलत चीज़ है ना। हम लोग इतनी तैयारी करते, इतनी मेहनत करते हैं, हम अपनी बस मेहनत मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हमारे में क्लेवर है, क्षमता है, पूर्ण विश्वास है अपने दम पे, मैं अपना पोस्ट जरूर लूंगा। बस आप निष्पक्ष परीक्षा करवाइए, सारे सेंटर को रद्द कीजिए, दोबारा एग्जाम करवाइए। देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, देर रात हो चुकी है और कड़ाके की ठंड है, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो, तभी हम यहाँ पे उठेंगे और आयोग
जो फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं करवाई है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाए। कई प्रत्यारोप कहें तो अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई जा रही है यहाँ आयोग की ऊपर। सीधे तौर पर इनका कहना है कि पुनः परीक्षा की मांग करें। 912 सेंटर है तो 912 सेंटर का पूरा एग्जाम कैंसिल हो और पुनः परीक्षा हो। जो धांधली जो कोशिश करने की जो साजिश की गई है, सीट बेचने की भी बात कही गई है और इस्तीफे की बात जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनकी इस्तीफे की बात कह रहे हैं। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।